आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ से शिफा हमारा सब्जेक्ट है। अभी हम जिक्र कर रहे थे आम तौर पे घरों में आजकल जो मसाइल आ रहे हैं, आजकल के जो मसाइल हैं, बेटियों की शादी की हैं, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है? आम तौर पे अगर हम सिम्टम देखें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अगर किसी बच्ची के सर में दर्द होता है, कंधों पे वज़न होता है, गर्दन के पीछे दर्द होता है, या नाक का निचला हिस्सा फूला हुआ है और यहीं दर्द होता है, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, सर के बाल ज़्यादा गिरते हैं, नज़रें कमज़ोर होती जा रही हैं, चेहरा ख़राब होता जा रहा है। एक और सिम्टम है कि पाँव पे या टांगों पे और बाजू पे नील के निशान पड़ेंगे या जिस्म पे नील के निशान पड़ेंगे, जैसे किसी ने मारा हो। आप सपोज करेंगे शायद चोट लग गई होगी, लेकिन एक्चुअली वो किसी ने नील का निशान पड़ेगा। और आखिर में ये होगा कि अगर ख्वाब में छोटा बच्चा देख रही है तो इसका मतलब ये है कि जन्नत आपके ऊपर हावी हो चुका है। अब वो बच्ची बेतुका गुस्सा करेगी, खट्टी मीठी चीज़ खाना चाहेगी और खाना खा लेगी, फिर दोबारा उसको भूख लग जाएगी और वो खट्टी मीठी चीज़, मज़ेदार चीज़ें खाना पसंद करेगी। अब ऐसी बच्ची के साथ क्या होगा? अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, लड़की बहुत अच्छी है जी, अभी जाएंगे, अभी हम मौलवी को लेकर आएंगे, निकाह करके लेके जाएंगे। लेकिन जब वो लोग चले जाएंगे रिश्ते वाले, दोबारा वापस घूम के नहीं आएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिसमें कि बच्चियाँ डिमोरलाइज होती रहती हैं, परेशान हाल होती रहती हैं और फिर वो तन्हाई में ज़्यादा रहना पसंद करेंगी, अंधेरे में रहना पसंद करेंगी। वो जो चीज़ है, ये होते असरात। अब अगर इस हालत में अगर आप किसी बच्ची की शादी कर देते हैं दुआओं से, वज़ाइफ पढ़ने से या किसी तावीज़ गंडा लेकर शादी कर भी देते हैं, तो उस बच्ची की अपने शौहर से नहीं बनेगी, क्योंकि उसके जिस्म में जन्नत घुस चुका है, उसके अंदर बैठा हुआ है। अब वो शौहर से नहीं ताल्लुकात बनाने देगा, आखिर में लड़ाई झगड़ा होके वहाँ से वापस आ जाएगी। अब इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है, अब आपको क्या करना चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा इस तरह भी एक्सप्लेन करूँ। पुराने ज़माने में मेरे जो लोग दोस्त वगैरह जो अमेरिका में होते थे, इंग्लैंड में होते थे, ज़्यादा उस ज़माने इंग्लैंड गए हुए थे लोग थे, वो किसी का रिश्ता करना है बेटी का या बेटे का, तो वो कहते थे भाई पाकिस्तान से हम रिश्ता कर रहे हैं, ये लड़के का नाम है या यही लड़की का नाम है और ये उसका एड्रेस है, जाके उसके बारे में मालूमात लें। हम लोग जाते थे, बीवी को साथ दिया, गए और जाकर उन पड़ोस के घर में चले गए, उनसे पूछा भाई ये आपके पड़ोसी कैसे लोग हैं, ये बच्ची कैसी है, इसका किरदार कैसे है। इस तरह लोगों की इंक्वायरी हुआ करती थी। अब ऐसा दौर आ गया जिसमें लोग कहते हैं जी ये हम बच्ची को भेज रहे हैं, ये मैं उसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, शादी ज़रा चेक कर लो इस पर असरात तो नहीं है। मतलब ज़माना टोटली चेंज गया, किरदार वरदार की बातें ख़त्म हो गई। अब ज़माना आ गया कि आप ये चेक कर लें इस पर कोई जादू टूने के असरात तो नहीं है, इसकी कोई बंदिश तो नहीं है, कल आके हमारे घर में मुश्किल डाल देगी। और जब भी कभी कोई ऐसा बंदा असरात ज़्यादा किसी ख़ानदान में जाता है, उस ख़ानदान को भी तबाह कर देता है, उसको भी बर्बाद कर देता है, वहाँ भी रिज़्क़ की जो फरावानी होती है तंगी में तकसीम हो जाती है। सो ये वो ज़माना है जिसमें आपको किसी भी इल्म वाले का, सही इल्म वाले से ताल्लुकात होने चाहिए और आपको ढूंढना चाहिए ऐसे बंदे को, जिस तरह आप डॉक्टर को ढूंढते हैं कि कौन सा बेहतरीन डॉक्टर है जो हमारा इलाज करेगा। इसी तरह इस काम में भी बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पे आपको ढूंढना चाहिए कौन सा सही आलिम दीन नहीं, ये एक रूहानी सब्जेक्ट है, इसका ताल्लुक़ आलिम दीन से नहीं है। आलिम दीन वो है जो आपको बताता है कि पाकी नापाकी क्या है, नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान शरीफ क्या कहता है, तफसीर क्या कुरान शरीफ की, आपको लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्या आपकी खामियां हैं, क्या आपकी अच्छाइयाँ हैं, नमाज की पाबंदी, नमाज की अगर कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे दूर करना है, किस तरह उसका हल है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, पाकी नापाकी के बारे में, वो तो आलिम दीन का काम है। ये रूहानियात एक टोटल मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, इसका ताल्लुक़ आलिम दीन से नहीं बल्कि एक आमिल से इसका ताल्लुक़ है, और वो भी आमिल वो जो हसब नसब वाला हो। ये हसब नसब के साथ चलने वाली चीज़ है, ये हर बंदा इसको नहीं पढ़ सकता, हर बंदा इसको बयान नहीं कर सकता, हर बंदा इसकी तहकीक नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी मुश्किल इस दौर की ये है कि आपको सही आदमी नहीं मिलता जो आपकी बच्ची की शफा कर सके, आपके बेटे की शफा करे, या कोई और ऐसा मुश्किल मरहला है आपके साथ, कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो सकता। वो चीज़ें हैं
मसलन इस दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप लैट्रीन में जाते हैं वहाँ आपको ज़ुबान से दिल में हर अच्छी बात लैट्रीन में याद आएगी, अल्लाह के नाम, कुरानी आयतें, सूरा, हर अच्छी चीज़ दिमाग दिल में आएगी और ज़ुबान से भी निकलेगी। अब उसके बदले में क्या होगा, उसके बदले में ये होगा कि जब आप नमाज के लिए खड़े हुए अल्लाह अकबर, हर बुरी बात जहन में आएगी, खुशू वज़ू नज़दीक से भी नहीं गुजरेगा। थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे कि आप पहली रकत में हैं कि दूसरी रकत में हैं कि तीसरी रकत में हैं, आप उसी में फंस के रह जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आलिम दीन नहीं बता सकता, लेकिन एक आमिल आदमी बता सकता है कि आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है, लैट्रीन में अल्लाह का जिक्र ना करें। और फिर जब ये चीज़ बढ़ती है तो इसका रिज़ल्ट भी बहुत बुरा होता है। ऐसा जब आपको नहीं पता हो, और कहते हैं चोर उस घर में ही जाएगा जिस घर में कोई सोना चांदी या पैसा होगा। इसी तरह शैतान उसी बंदे को इफ़ेक्ट करेगा जो सही नेक साले और अल्लाह का इबादत गुजार होगा, शैतान उसी को ही नुकसान पहुंचाएगा ना। तो कहाँ से पहुंचाएगा? लैट्रीन से पहुंचाएगा। सबसे पहले चीज़ हर बंदे की लैट्रीन का है कि आपको वहाँ जाएं तो आप अल्लाह का जिक्र मुँह से ना करें, ठीक है ना। इस चीज़ की बहुत एहतियात कर रहे हैं। और फिर जब ये चीज़ बढ़ती है फिर ऐसा आप वसवसों में आते हैं, हाथ धो रहे हैं, धोए जा रहे हैं, नहा रहे हैं तो नहाए जा रहे हैं, थोड़ी देर फिर तौलिया ले लिया, फिर कहा नहीं मैं नापाक हूँ, फिर नहाने घुस गए। सो ये वो चीज़ें जो नेक और साले इबादत गुजार जो ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं। इसी तरह आगे चलें हम इसको लेके कि अब अगला स्टेप क्या आता है। मतलब ये हमारे तजर्बात हैं जो हम आपको बयान कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वज़ाइफ के लिए शराइतें क्या हैं, पढ़ाई करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या मुअय्यन वक्त चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी तरह हर चीज़, हर काम हर जगह नहीं हो सकता। मसलन सिनेमा हॉल आप जाएँ तो वहाँ आप कुरानी आयतें नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में जाके आप गाने नहीं गा सकते। हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ तौर तरीके और शराइतें, यूँ समझ लें आप। दुआ से शिफा हमारा सब्जेक्ट है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।